हवालात को थाने का सिंदूर कहा जाता है और हथियारों को पुलिस का गहना। लेकिन जयपुर में कई थाने ऐसे हैं जहां ना गहनों यानी हथियारों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम है और ना ही कानून व्यवस्था के लिहाज से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बंद करने के लिए हवालात। ऐसे में उधार के सिंदूर पर ही निर्भर है जयपुर के ये अति संवेदनशील इलाकों के 3 थाने। आप खुद देख लीजिए। गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए आरोपियों को बंद करने के लिए हवालात और ना ही हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम। और तो और थाना स्टाफ को बैठने के लिए इतनी जगह भी नहीं कि पुलिसकर्मी बैठकर अपने काम को अंजाम दे सके। ये कहानी अकेले जयपुर के लाल कोठी थाने की नहीं, मजहबी दंगों की आग से झुलस चुके जयपुर के अति संवेदनशील इलाके के 3 थाने ऐसे हैं जहां बैठने की जगह तो दूर हवालात तक नहीं। नाहरगढ़ थाने में हवालात है भी तो ऐसे कि पुरुषों और महिला आरोपियों में से किसी एक को ही बंद किया जा सकता है। बरामद सामान का हाल यह है कि रस्सियों से बांधकर उन्हें चोरों से बचाना पड़ता है। ये एक छोटा सा मेरा ऑफिस है, ये मतलब 7x8 का, और नए टॉयलेट है, नए हवालात है यहाँ। क्या कभी कोई फरियादी आता है तो क्या बैठने की व्यवस्था हो पाती है? बैठने की अब ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई हैं, अब वो आते हैं तो उनको फोल्ड करके रख देते हैं, आते हैं तो बैठ जाते हैं, फिर वापस फोल्ड कर देते हैं, रखने की जगह नहीं है। कभी कोई कैदी आया हो उसको रखने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, कैदी आते हैं तो उसको हम मोती डोंगरी थाने में या गांधीनगर थाने में, हमारे सर्कल के थाने, उसमें हवालात में ले जाके बंद करते हैं उसको। ऐसी वजह क्यों है? नहीं है, नहीं जगह नहीं है। अब जिस जगह में चौकी चल रही थी उस जगह में थाना खोल दिया और जमीन अलॉट हुई नहीं, उसके अभाव में थाना बना नहीं। टोटल 33 कांस्टेबल अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 3 एसआई हैं, 3 हेड कांस्टेबल हैं। 2 कमरों का थाना है, किस तरह एडजस्ट कर पाते हैं आप? अब तो आप देख ही रहे हो जैसे एडजस्ट होता है, काम तो सरकारी काम तो चलाना ही पड़ता है। सालों से इन थानों की इस बेकदरी को देख सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि पुलिस को सुविधा दी जानी चाहिए। सुविधाओं के अभाव में थानों में लगे जवान करप्शन की ओर बढ़ जाते हैं और सुविधाएं जुटाने में इधर उधर लगे रहते हैं। वहीं राजस्थान पुलिस के प्रमुख मनोज भट्ट को उम्मीद है कि इन थानों के दिन जल्द ही सुधर जाएंगे। होता क्या है, उल्टा ये पुलिस जनता के ऊपर दबाव बनाती है और अपनी सुख सुविधाएं पूरी करती है। तो सरकार की तरफ से इनकी नजरअंदाजी करना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाने जैसा है, कहीं न कहीं इनकी को गलत रास्ते पे ले जाने जैसा है। स्थानाभाव के कारण भी वहाँ पे परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ होगा जैसा मैं मानता हूँ। और शहर है, शहर में स्थान मिलना, जमीन उपयुक्त मिलना बहुत आसान नहीं होता। और जिन स्थानों पे ये थाने हैं वो ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं कि जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ उसको शिफ्ट करना उसकी उपयोगिता को कम कर देता है। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, आई एक्सेप्टेड कि ये समस्या है और इसके समाधान आसान नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। जयपुर के नाहरगढ़, लाल कोठी और सुभाष चौक थाने कानून व्यवस्था के लिहाज से तो तय किए गए थे, इसलिए भी इनकी आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि ये इलाके सांप्रदायिक तनाव से झुलस चुके हैं। यानी अति संवेदनशील थानों के उद्धार की याद सरकार को सालों गुजर जाने के बावजूद नहीं आई और हालात जस के तस बने हैं।